Dear students, welcome to this video lesson on the subject of information technology. We are discussing communication skills, and in that we have covered the science of sound in the previous video lesson, and now we will be covering the session number 7, that are greetings and introductions. Okay, so we use certain words called greetings before we start talking to friends, people familiar to us or people whom we are meeting for the first time. तो जब भी आप अपने दोस्तों से मिलते हैं सुबह, या किसी अनजान से मिलते हैं, या किसी जानकार व्यक्ति से मिलते हैं, तो आप अपने बोलचाल की जो शुरुआत है वो कुछ ऐसे वर्ड से करते हैं जिनको हम ग्रीटिंग्स कहते हैं या अभिवादन वाले शब्द कहते हैं. Also we use certain sentences to tell about ourselves or others to people who do not know us. और कई बार हम अपने बारे में जब किसी को बताते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देना, अपना परिचय देना. ठीक है, तो ऐसे बेसिक सी चीज़ें हैं, आगे इनके बारे में डिटेल में जानते हैं. तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं. देयर आर मेनी वेज टू ग्रीट अ पर्सन. द ग्रीटिंग एंड रिप्लाई टू अ ग्रीटिंग एट वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीटिंग एंड रिप्लाई गिवन टू अ फ्रेंड. तो अगर आप ऑफिस में हैं तो जब आप अपने बॉस से मिलेंगे या अपने साथी से मिलेंगे तो वहाँ आपका ग्रीटिंग करने का, अभिवादन करने का तरीका अलग होगा. और जब आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं तब आपका अभिवादन करने का तरीका अलग होता है और कभी कभी बहुत गलत होता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि गलत अभिवादन का प्रयोग ना करें, चाहे वो अपना मित्र हो, चाहे आपके टीचर्स हो या आपका कोई बॉस हो. वैसे ही देयर आर मैनी वेज टू से गुड बाय व्हेन यू डिपार्ट. जब आप जाते हैं, जब आप अलग हो रहे होते हैं, तब भी आप जो शब्दों का उच्चारण करते हैं वो भी अलग अलग है. गुड बाय कहने का तरीका और उसका बोलने का तरीका बदलता है. द ग्रीटिंग्स चेंज डिपेंडिंग अपॉन हु आर वी टॉकिंग टू एंड इवन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे. जब हम मिलते हैं तो हम समय भी देखते हैं कि हम किस समय मिल रहे हैं, उसके हिसाब से हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहते हैं. और उस पर भी डिपेंड करता है कि हम किससे मिल रहे हैं. तो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, उस व्यक्ति पे जिससे मिल रहे हैं और जिस समय पे हम उससे मिल रहे हैं, दोनों के हिसाब से हम अपने अभिवादन सूचक शब्दों का चयन कर सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वी सी द टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग्स. सो देयर आर टू वेज ऑफ ग्रीटिंग, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं. यू कैन से द ग्रीटिंग्स बिलो अलाउड. थोड़ा सा आप जोर से कह के देख सकते हैं. फॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होता है? दीज आर यूज्ड इफ यू डू नॉट नो द पर्सन. इट इज यूज्ड टू ग्रीट सीनियर्स, एल्डरली पीपल और पीपल विथ whom we have formal relations like teachers or customers. Okay, so this is used more often in schools, colleges and offices. तो या तो आप जिनको जानते ही ना हो, या जो आपसे बड़े हों उम्र में, आपके सीनियर हों, या जिनसे आपके फॉर्मल रिलेशंस हों, जैसे कि टीचर्स, या आप अगर दुकानदार हैं तो आपके कस्टमर्स, वो सब कम्युनिकेशन जो आपका ग्रीटिंग्स होता है वो फॉर्मल ग्रीटिंग्स कहलाता है. ठीक, तो स्कूलों में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में ये यूज़ होता है. ठीक है, तो आप जैसे देखते हैं हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो ये हो गए फॉर्मल. और जैसे आप दूसरा है आपका, जैसे आपने कहा हाय, हे, व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन, सो ये आपके फॉर्मल में नहीं आएगा, ये आपका इनफॉर्मल में आएगा. जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, केवल और, बस बाकी सामने वाला खुद समझ जाता है कि ये, फिर उसने खुद ही कह देना है कि हाँ बस सब ठीक है. तो केवल एक शब्द से हम सारा हमारा अभिवादन हो जाता है. और कहा दूर से थोड़ा जोर लगा के, तो हम सामने वाला समझ जाता है कि ये मेरे से पूछ रहा है कि आप कैसे हैं, तो वो खुद ही पूरा बताना शुरू कर देता है. तो दीज आर कॉल्ड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स. ओके, तो फॉर्मल ग्रीटिंग्स के रिप्लाई भी अब देख लीजिए. तो अगर आप कह रहे हैं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैडम आपकी कह रही हैं, तो आप उसका रिप्लाई देते हैं गुड मॉर्निंग मैडम. तो आपने कहा अगर गुड मॉर्निंग सर, तो मैडम कहेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन. हेलो सर, हाउ आर यू. देन उसका रिप्लाई भी आप देखिए, वेरी वेल, थैंक यू, हाउ आर यू. तो ये पूरा फॉर्मल तरीका है. अगर आप फॉर्मल तरीके से पूछेंगे तो आपको रिप्लाई भी उसका फॉर्मल तरीके से ही मिलेगा. ठीक है, अब इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स
These are used when you talk to friends, family or a known person. known मतलब आपका उससे एक ऐसा लेवल होना चाहिए कि आप उससे इनफॉर्मली बोल सकते हैं. तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स के एग्जांपल हे, तो उसका रिप्लाई भी हे या हेलो, हाय ऐसा आता है. हे, हाउ आर यू डूइंग? हाय, आई एम डूइंग ग्रेट. हाय, देन द रिप्लाई विल बी गुड टू मीट यू. सो द रिप्लाई ऑल्सो चेंजेस. आपने कहा और, तो सामने वाला कहेगा बस सब ठीक. तो बस उतने में ही इट इज इनफॉर्मल ग्रीटिंग. ठीक है. नाउ यू ऑल्सो नो दैट ग्रीटिंग्स चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम. इफ यू आर मीटिंग विद समवन in the early morning before 12 o'clock, that is good morning. Then after it becomes good noon, and after some time it becomes good afternoon, then good evening. If you are meeting with someone in the late night also, then you will also say good evening, because good night is the word to say when you depart. Okay, so if you are meeting someone after your dinner, you are walking in the streets, having an evening walk, then if you meet your friend, then you will say good evening. You cannot say good night. You can say good night when you depart. Okay? तो good night जो है जाते समय बोला जाता है. अगर आप शाम को भी, रात को भी किसी से मिल रहे हैं तो उससे गुड इवनिंग ही बोला जाता है. तो गुड नाइट जो है इज यूज्ड फॉर एंड ऑफ कन्वर्सेशन. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड अदर्स. तो हमने दो चीज़ें स्टार्टिंग में देखा था इस सेशन में है हमारे पास. पहला है ग्रीटिंग्स और दूसरा है इंट्रोडक्शन. तो ग्रीटिंग देने के बाद फिर हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपने को, अपने बारे में कैसे बताएंगे, अपने किसी साथी के बारे में कैसे बताएंगे, वो हम डिस्कस करते हैं. सो व्हेन यू आर मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, और इफ अदर्स वांट टू नो अबाउट यू, यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. यू कैन डू दिस बाय टेलिंग योर नेम एंड सम जनरल इंफॉर्मेशन like your hometown, your job, subjects, your interests, hobbies, etc. Okay. So when you meet someone and you introduce yourself, remember to look at the other person and smile. ठीक है. तो स्माइल के साथ आप उसको अपना इंट्रोडक्शन देंगे. एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. I am Aman, I am Rahul from Agra, my name is Tina, I am in class 8th. हाई, आई एम अनु, आई लाइक क्रिकेट. सो ये जस्ट छोटे छोटे इंट्रोडक्शन के कुछ सेंटेंसेज में एग्जाम्पल्स हैं. बहुत आसान है. तो अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ अगर आपके साथ कोई और भी है मित्र, आपका कोई फ्रेंड है, तो आप अपने किसी परिचित को उसका भी इंट्रोडक्शन कई बार देना पड़ता है. तो व्हेन यू इंट्रोड्यूस सम अदर, सम क्लोज वन ऑफ योर्स, सम फ्रेंड्स टू अदर्स, यू कैन स्टार्ट बाय टेलिंग देयर नेम, व्हाट दे डू, how we know them, or even by describing something interesting about them. Okay, so the conversation can be, this is my friend Sonu, we study in the same class, she is a good singer. So that's how you introduce one of your friend who is known to you. Okay, so what we have learned about what are greetings, the types of greetings, how do they change according to the person or time, that is formal and informal. Then we learnt about the introduction part, introducing yourself and introducing your friend or known person. Okay, now continuing the same theme of introduction, we come to talking about self. Okay, so you may need to talk about yourself on many occasions, especially when you meet new people. Okay, and you have to fill some forms many a times that have some information about yourself. Okay, and it is a common question in interviews, tell me something about yourself. Okay, whenever you go to an interview and the interviewer asks you, the first question is mostly it is tell me something about yourself, and it is the most difficult question that is asked in an interview. So then you have to think about yourself. तब आपको लगता है कि आपने दुनिया में हर चीज़ के बारे में सोचा, लेकिन अपने बारे में तो आज तक कभी सोचा ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि हम अपने बारे में क्या क्या चीज़ें जानते हैं, अपने बारे में क्या क्या बता सकते हैं. सो इन दिस सेशन वी विल बी डिस्क्राइबिंग ourselves and we will be writing about ourselves. Okay.
So we have, how can we talk about yourself? That means how can we talk about ourselves? Let us see something that you are not knowing. You will be finding very interesting facts in this session. When you meet someone for the first time, they may want to know more about you. So when a new teacher comes to your class, he asks about you, what you want to become, what are your hobbies, what are your positives, negatives. Okay, you will need to introduce yourself by telling them about yourself. आप कई चीज़ें बता सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है. ठीक है. सो यू यूजुअली स्टार्ट बाय टेलिंग योर नेम, देन यू कैन टॉक अबाउट द अदर थिंग्स like your age, where you live, about the things that you like or dislike. Okay. So when you describe yourself or when you talk about yourself, you mostly use nouns and verb. Okay. And in the previous sessions we have discussed about the parts of speech. That is, a noun is a naming word that is used for a person, place or a thing, an idea. Examples, like any name of a student, Ali, the name of a place like Delhi, or sports, football, music. So this is a noun. Whereas a verb is a doing word. It represents action. And that tells us about the noun does. What the noun does. कि वो जो करता है वो क्या कर रहा है, उसके बारे में हमको क्रिया बताती है. Some examples of verb you know, like play, like, eat, write. These are the verbs. Note that some verbs with an ing ending can also act as noun. Okay, you must have heard about these things. Swimming is an example. We can talk about likes and dislikes using nouns as well as verbs that end with ing. Okay, cycling, swimming. Okay. So in this table we have listed some basic introduction steps in which you first say your name, what do you do, your age, your hometown, your likes, your dislikes, your strengths, your weaknesses. So if you go through this table, you can understand the basic idea of a general introduction. So how you introduce yourself? First you tell your name, then where do you study or what you do, then you can tell your age. Okay, then you can tell your hometown, your likes, what do you like and what are your dislikes. Then you can go to the strengths and weaknesses of yours. But इसके लिए आपको अपने अंदर झांका होना चाहिए, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स और क्या वीकनेसेस हैं, क्या आपके पॉजिटिव्स हैं, क्या आपके नेगेटिव्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट, दूसरी वो जगह जहां हमको अपने बारे में बताने की जरूरत पड़ती है वो है फॉर्म भरते समय. समटाइम्स इंस्टेड ऑफ टॉकिंग यू विल हैव टू राइट अबाउट योर सेल्फ इन अ फॉर्म. कहीं भी आप जाएंगे, चाहे आप स्कूल में एडमिशन लें या आप टीसी लें वहाँ से, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है. तो फॉर्म के जरिए आप अपनी जानकारी लिखित माध्यम से देते हैं, बोल के नहीं दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं. ठीक है. सो अ फॉर्म इज अ टाइप्ड और प्रिंटेड पेज विद ब्लैंक स्पेसेस फॉर इंफॉर्मेशन. ईच फॉर्म इज डिफरेंट. हर फॉर्म का अलग अलग उद्देश्य होता है, वो अलग अलग होते हैं. सो यू शुड रीड इट प्रॉपरली बिफोर फिलिंग. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी आप कोई फॉर्म भरें तो पहले उसको पढ़ लें कि वो किस उद्देश्य से भरवाया जा रहा है, उसमें क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं, और सही उसको भरें. ठीक है. और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो आप शेयर नहीं कर रहे हैं जो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए. ठीक. सो फर्स्ट थिंग इज राइट नीटली, टेकिंग केयर टू यूज द करेक्ट स्पेलिंग्स. ओके. सो फॉर्म्स में क्या क्या होता है, आपने बेसिक फॉर्म्स देखे होंगे. सो द फॉर्म कंटेन्स फर्स्ट द नेम. It generally contains the date of birth, your address, your PIN code, your signature. So for example, Harish Sethi was born on 5 December 1999. He lives in Agra in a house named Sukh Niwas. His house number is 13 in Rajanagar. His postal code is 282001. So when he filled the form, he will fill a form asking his personal information. So how he will fill? You can see this table.
Okay, the first name, last name, date of birth, address, pin code. Okay, so there are two ways to express yourself. Either you can do it verbally while introducing yourself to others, or you can do it in a written manner while filling a form.